बीते कुछ दिन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए काफी मुसीबतों से भरे रह रहे हैं, पर एक नजर डालें तो पिछले कितने समय से ही वे आए दिन एक के बाद एक समस्या में पड़े रहते हैं। ऐसा ही कुछ वापस से दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में देखने को मिला है, जब सीबीआई ने जज अमिताभ रावत से अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग की है। सीबीआई, जिन पर ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने बीते दिन ही अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है, ने क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने अभी तक दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से सिर्फ पूछताछ की है, पर उन्हें इस मामले में उनकी कस्टडी चाहिए, जिसके लिए ही उन्होंने राउस एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि सीबीआई की ओर से एडवोकेट डीपी सिंह मौजूद थे और वहीं दिल्ली सीएम की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी और विवेक जी। हालांकि इसके अलावा भी आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल और सुनीता अग्रवाल दोनों भी इस कोर्ट हियरिंग में मौजूद थे और दिल्ली सीएम को लेकर तो बहुत ही कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। सीबीआई ने भी एक के बाद एक एलिगेशंस केजरीवाल के खिलाफ लगाए हैं और अंत में माहौल इंटेंस करते हुए केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांग ली। इस मामले में क्या ऑर्डर जज अमिताभ रावत ने दिया है, आगे देखते हैं। इसी के साथ पर आपको ये भी बता दें कि कई लोगों को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतना फास्ट एक्शन सीबीआई और ईडी द्वारा जब नहीं रहा है और कई इल्जाम यूनियन पर लग रहे हैं कि उनका इकलौता मकसद यही है कि कैसे केजरीवाल सिर्फ जेल में रहे। इस बारे में ट्वीट करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा दिया, अगले ही दिन सीबीआई ने अक्यूज्ड बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी चीफ का शुगर लेवल भी काफी लो हो गया था। हालांकि जब लेवल वापस से रिस्टोर हुआ तो उन्होंने बिना देरी करते हुए सीबीआई के खिलाफ इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और ये बात उठा दी कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठी बातें फैलाई है। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में सीबीआई की ओर से मौजूद एडवोकेट डीपी सिंह ने जब कहा कि उन्हें केजरीवाल का कस्टोडियल इंटरोगेशन करने की सख्त जरूरत है, तो उन्होंने ये भी एड अप कर दिया था कि वी सीबीआई नीड हिज केजरीवाल्स कस्टोडियल इंटरोगेशन। ही केजरीवाल pushed the entire onus on Manish Sisodia and said he has no idea about the excise policy. We need to confront him with the documents that we have. We are not asking him to admit to something. हालांकि अपने खिलाफ ऐसी झूठी बातें सुनकर केजरीवाल भड़क गए और खुद से ही कहना शुरू किया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि मनीष सिसोदिया दोषी है। मेरा ये बयान है कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष है, आम आदमी पार्टी निर्दोष है। मैंने इनको कल लिखवाया है कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष है। इस पॉइंट पर कोर्ट भी शॉक हो गई और सीबीआई से पूछने पर मजबूर हो गए कि अब तक तो उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर इल्जाम लगाए हैं, पर सीबीआई ने कह दिया कि इस मामले में मीडिया के इन्वॉल्व होने की वजह से बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। हालांकि इसके बावजूद भी दिल्ली सीएम ने सीबीआई को फटकारा है और कहा है कि आइडिया इनका ये है कि फ्रंट पेज पे ये हेडलाइन हो कि केजरीवाल ने अपना ठिकरा मनीष सिसोदिया के सर पर फोड़ा। दे आर सेंसेशनलाइजिंग द इशू, इट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। ये टॉप हेडलाइन होंगी सारे न्यूज़पेपर की। इनका मकसद ये सेंसेशनलाइज करना है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि कोर्ट ने कहा है कि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ने ये सब नहीं कहा है और उनको फेवर किया। हालांकि कोर्ट के फेवर करने के बावजूद आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जज अमिताभ रावत ने फैसला सीबीआई के फेवर में सुना दिया है और जहां उन्होंने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, वहीं उन्होंने अब 3 दिन की रिमांड अलाउ कर दी है। हालांकि ये ऑर्डर जहां 4:30 बजे आना चाहिए था, वहीं 6:30 बजे आया है और जज रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद करवा दिया था और फिजिकली ये ऑर्डर पास किया है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है जानना कि सीबीआई और केजरीवाल के काउंसिल और यहाँ तक कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल में खुद बहुत ही बहसा बहसी देखने को मिली है और स्पेशली तब जब केजरीवाल ने कहा है कि उनके मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लेने पर भी उन पर एक झूठा इल्जाम सीबीआई ने लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने स्टेट किया था अपनी सफाई में दैट आई टोल्ड देम द सीबीआई देयर वर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, इंक्रीज रेवेन्यू। सेकंड, रिड्यूस क्राउड्स टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर। Third, open liquor shops in right proportion, that is equal distribution across the city. आपको बता दें कि कोर्ट भी हियरिंग के दौरान सीबीआई द्वारा टाइमिंग ऑफ अरेस्ट पर काफी डाउट पैदा कर रही थी और पूछा भी था कि अरेस्ट क्यों हो रहा है, पर उसके फेवर में सीबीआई काउंसिल एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा है कि कोर्ट वाज कंसीडरिंग हिज इंटरिम बेल फॉर इलेक्शंस। इफ एट दैट टाइम आई वुड हैव अरेस्टेड, दैट शोज माय रिस्ट्रेंट दैट आई डिडंट अरेस्ट हिम व्हेन ही वाज कैनवसिंग। हालांकि सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने केजरीवाल की ओर से मौजूद होते हुए कहा है कि यू वर साइलेंट फ्रॉम अप्रैल, आई वाज इन कस्टडी अंटिल आई वाज ग्रांटेड बेल, सो आई डोंट नीड यू अंटिल you get bail. I only need you when you get bail. If this man was really guilty, why you didn't arrest me when you had material? The timing shows the timing of arrest is illegal.
अब जो ये ऑर्डर आया है तो आपको बता दे कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के रिमांड के बाद उनके होम कुक्ड खाने की बात भी उठी है, इसलिए भी क्योंकि आज उनकी तबीयत कोर्ट में खराब हो गई थी और इसको भी ध्यान में रखते हुए एडवोकेट विवेक जैन ने कहा है कि होम कुक्ड खाना केजरीवाल को मिलना चाहिए। यहाँ पर एडवोकेट विवेक जैन ने कहा है कि ड्यूरिंग ईडी कस्टडी ऑल्सो दे सेड फूड कैन कम फ्रॉम होम। इस पॉइंट पर माहौल हल्का करते हुए कोर्ट ने कहा कि ईडी वाले खाना कहाँ खिलाते हैं और यहाँ हंसते हुए एडवोकेट विवेक जैन ने कहा आई बाउ डाउन योर लॉर्डशिप। एक डिटेल्ड ऑर्डर हम आपको तुरंत ही पहुंचा देंगे, पर इसके साथ आपको ये भी बता दे कि अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा प्लीज राउस एवेन्यू कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी हट चुके हैं। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने ये ऑर्डर देने के साथ कहा भी है कि 29 जून को जब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म होगी तो उस दिन सीबीआई उन्हें कोर्ट में पेश करे। इसी के साथ इंतजार तो है कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी तुरंत ही इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में फिर से नजर आएंगे। हालांकि इसके साथ आपको बता दी कि एक और चर्चा इस मामले में अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ चल रही है और वो है वो तरीका जिससे उन्होंने ट्रायल कोर्ट ऑर्डर पर स्टे लगाया था। अब हमारे पिछले कई वीडियोस में आपने देखा है कि कैसे जब पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर ने ट्रायल कोर्ट पर एक इंटरिम स्टे लगाते हुए ऑर्डर रिजर्व किया था, वहीं उनके खिलाफ ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्हें भी ये प्रोसेस थोड़ा अजीब लगा और जिसके लिए उन्होंने कमेंट भी पास किया था कि नॉर्मली ऑन स्टे एप्लीकेशंस ऑर्डर्स आर नॉट रिजर्व, दे आर पास्ड एट द हियरिंग इटसेल्फ ऑन द स्पॉट, सो इट इज अ बिट अनयूजुअल। पर यहाँ पर हम दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को खूब क्रिटिसाइज करना शुरू किया था और स्टेट किया था कि when the listing was allowed there was no paper book, the impugned order was not even uploaded, then there was an oral direction to not give effect to the bail order। और यहीं पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कह दिया था कि the high court did not wait for the order and stays it, if the high court can stay it without seeing the order, why can't your lordship stay the high court order। लेकिन जस्टिस मनोज मिश्रा ने उन्हें पलट जवाब देते हुए कहा था कि if high court has committed a mistake, why should we repeat। तो यहाँ मसला उठा था कि कैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के आए बिना ही एक स्टे ऑर्डर पास कर दिया था। अब जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और इस मामले की हियरिंग काफी इंटेंस रही है, तो उसके बारे में संजय सिंह ने अपने व्यूज रखते हुए क्या कहा है, चलिए एक नजर डालते हैं। 2 साल से जांच कर रही है। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को 16 अप्रैल 2023 को बुलाया गया और गवाह के तौर पर बुलाया गया। बार बार मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में सीबीआई के अधिवक्ता और सीबीआई यही कहानी दोहराती है जो आज केजरीवाल जी के मामले में दोहराई गई। और बड़ी मजेदार बात है कि जिस मंगुंटा रेड्डी के बयान की बात केजरीवाल के गिरफ्तारी का आधार बना रही है सीबीआई और कह रही है कि सीबीआई को उन्होंने जनवरी 2024 में बयान दिया, वही मंगुंटा रेड्डी जुलाई 2023 में मनीष सिसोदिया के मामले में बयान दे चुका है। वही मंगुंटा रेड्डी पहले के बयानों में कह चुका है कि केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, सारी बातें झूठी हैं। और उसी का बयान आपने कब लिया? जनवरी 2024। जनवरी से लेकर जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, न गिरफ्तारी करने की याद आई, न आरोपी बनाने की याद आई। याद कब आई? जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। याद कब आई? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, ट्रायल कोर्ट की जमानत पर मुहर लगनी थी, उस समय याद आई। इसलिए कल आपातकाल का रोना रो रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। मैं समझता हूं इससे बड़ा आपातकाल कोई नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल से जुड़े और कौन से केस हमारे सामने आ सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।